ये फार्म हाउस है राजस्थान प्रदेश के शेखावाटी के नवलगढ़ शहर के मोहब्बतसर गांव के है। मेघाराम खेताराम मालिक के खेत का है ये नज़ारा। इनकी जो फसलें हैं, सब्जियां, यहाँ की पैदावार है, ये सभी ऑर्गेनिक है। यहाँ किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। रासायनिक उर्वरक अपने स्वास्थ्य को उसी प्रकार जला देते हैं जिस प्रकार से आग में किसी को डाल देते हैं ना, तो जलकर उसकी भस्म हो जाती है। तो उसी प्रकार के अपना जो शरीर है उसकी भस्म हो जाती है। और ये कहते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य सब कुछ है। पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ मस्तिष्क की खोज और उपज एक स्वस्थ परिवार, घर, प्रदेश और राष्ट्र और विश्व का निर्माण करती है। जो एक ऑर्गेनिक अनाज खाद्यान्न से ही उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। आज देख लो ना, हर जगह प्लेन पर रोगी प्लेन है, रोगी ट्रेन है, रोगी वाहन है। ये क्या है? ये क्षेत्र रोगग्रस्त है। तो यहाँ आज सब माता पिताओं की यही ध्यान है कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। क्यों? उनको पता है कि आने वाले समय में ना कि स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी क्रांति आएगी कि लोगों का स्वास्थ्य प्राय लुप्त हो जाएगा और डॉक्टर नज़र आएंगे। डॉक्टर कहाँ नज़र आएंगे? जब 10 में से 9 ही बीमार मिलेंगे तो डॉक्टर कौन बनेगा? तो फिर वो मानव जाति का क्या है, एकदम पतन हो जाएगा। तो मैं मेरे किसान भाइयों से, प्रदेश और राष्ट्र की प्रजा से आग्रह करता हूँ कि खेती में किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरक नहीं डालें और ये ऑर्गेनिक खेती पैदा करें। और इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक क्रांति नहीं आएगी। पहले हरित क्रांति आई थी ना, उसी प्रकार से ऑर्गेनिक क्रांति नहीं आएगी। उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए क्रांति नहीं आएगी, तब तक ये चीज़ें संभव नहीं। अब दूध की कढ़ावनी करने, दही की बिलौवनी करने बैठो है, दूध पी ले, मेरा बच्चा है कोई नहीं, रोटी चौपड़ दे ना, खांसी जावा मेरा, डॉक्टर को नचड़ो है, दवाई चाल दी मेरा, तो दही खा ले ना जुड़ जाऊँ, दही खाता है तो मैं तो के खांसी क्यों कोई नहीं खाऊँ, मैं तो गम खा रही हूँ बैठे बैठे। तो ये किसका नज़ारा है? ये रासायनिक खाद का नज़ारा है, नहीं क्या? तो देखो, दूध के पास बैठ लो आदमी है ना, वो तो बीमार भी स्वस्थ हो जाए, नहीं क्या? कहते हैं जिस घर में दूध, छाछ और दही है उनके नज़दीक रोग नहीं आते, रोग दूर भग जाते उनसे, नहीं क्या? और उत्तम स्वास्थ्य की मैन भोजन और पेय पदार्थ यही। तो इन्हीं से लोग डर रहे हैं, दूध से, घी से डर रहे हैं कि उसको पता है ये अपने लिए जहर खाते ही मर जाएंगे। तो मैं यही किसानों से यही कहता हूँ, प्रदेश की प्रजा से यही कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती बढ़ाओ, जिससे उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। पहलो सुख निरोगी काया। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर स्वास्थ्य है, उत्तम स्वास्थ्य है, तो संसार के सभी सुख उनके कदमों में है और उनकी जीवन की तमाम खुशियां हैं, तमाम सपने हैं, वो साकार करने में वो कामयाब होगा। नहीं तो पर्ची लेकर डॉक्टर के घूमते रहोगे और डॉक्टर कह देंगे ये करो, यहाँ इलाज नहीं है तो वहाँ दिखा लो। तो मेरा प्रदेश के किसानों से यही आग्रह है कि प्रदेश की जनता और राष्ट्र की जनता को बचाओ, कम से कम ऑर्गेनिक खेती करके। ये जहर क्यों डाल रहे हो? जहर को बंद करो। क्यों? इससे तो आप भी तो मर रहे हो, आप भी तो यही अनाज खाते हो। और अपन को ये दिखा दो कि राजस्थान प्रदेश, हिंदुस्तान विश्व के तमाम देशों में एक उत्तम स्वास्थ्य वाला देश है। यहाँ
पूर्णतः जो खेती होती है वो ऑर्गेनिक होती है, किसी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि विश्व के देशों में अपन को एक उत्तम स्वास्थ्य वाला देश तैयार करना है, और वो तैयार होगा किसानों के हाथ में है। क्यों? अगर स्वास्थ्यप्रद भोजन होगा, अन्न होगा, तो सब्जी होगी, तो सब कुछ संभव है, वरना संभव नहीं है। मैं सिंगर दीपचंद मोहब्बत शाह दीपचंद बालान यहाँ आज गांव आया हुआ हूँ, और हमारे इसी बारे में चर्चा चल रही थी कि मैं इसी क्षेत्र में एक वीडियो डालूँगा ताकि जनता को उत्तम स्वास्थ्य मिले, नहीं क्या? और जब तक अपन खुद जागरूक नहीं होंगे तो वो क्षेत्र का श्री गणेश नहीं होगा, और वो क्षेत्र इतना डेवलप नहीं होगा। और उस क्षेत्र में अपन को खुद को उतरना पड़ता है। वो कहावत है ना, क्यों खुद मरना पड़ला को नहीं हुआ, दूसरों मरा तो क्यों मेरे को नहीं पता कि कतो दर्द हो, लेकिन वो खुद मरना नहीं पड़ रहा है। तो खुद को ये किसान भाइयों, आपको खुद को आगे होकर करना पड़ेगा। ये रासायनिक जो खाद है उसको बंद कर दो, और ये देसी खाद है ये डालो। देखो परदेसी गवर्नमेंट और राष्ट्रीय गवर्नमेंट ने क्या बेवकूफ़ बनाया किसानों को। दो प्लास्टिक के ड्रम बांटे हैं 1500 रुपये में, और फिर कह रहे आपके खातों में 4000 रुपये आ जाएंगे। देखो कितनी बेवकूफ़ बना रही है। अब तो जिसके 50 बीघा ज़मीन है, जिसके 20 बीघा ज़मीन है, जिसके 100 बीघा ज़मीन है, उसको 2 ड्रमों के खाद से क्या होगा है। लेकिन ये गवर्नमेंट, राज्य और केंद्र की सरकार है ना, ये प्रदेश की जनता और किसानों को बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ नहीं है। जब चुनाव होते हैं ना, तब तो पेट में बढ़ जाते हैं, है ना, दाई बन जाते हैं, और बाद में तो उनको मुंह नहीं दिखाते, और उनके ऊपर इस प्रकार से कानून बनाते हैं कि वो उनके क्या कि गले की फांसी हो जाती है। इसीलिए क्या कि किसानों की हालत माली हालत है, और वो आए दिन ऋण से ग्रसित हो जाते हैं। आखिर में क्या कि मौत को गले लगाते हैं। और किसान अपने बच्चों को माली हालत के कारण ही अच्छी उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते, उच्च शिक्षा नहीं दिलाते। इसीलिए किसान का बेटा आखिर में किसान ही बनता है। क्यों? उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार का वजीफा नहीं दिया जाता है। अगर उनकी खेती है उसका बीमा किया जाता है, पैसे ले लिए जाते हैं, और जब फसल नष्ट होती है तो वो किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है। और आंदोलन करते हैं, हड़तालें करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, गोलियां देते हैं, गोली चलाते हैं उनके ऊपर, लाठियां बरसाते ऊपर, नहीं क्या, आंसू की ऐसी गोली छोड़ते हैं। तो किसान हार जाता है, आखिर में ये काम नहीं करता। फिर आखिर में क्या करता है कि ऋण, बैंकों का ऋण हो जाता है, बैंक परेशान करती है, आखिर में मौत को गले लगाते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप कम से कम ये रासायनिक खेती करना बंद कर दो, और ये ऑर्गेनिक खेती पैदावार करो, ताकि एक उत्तम जीवन मिले और आराम से जिए, नहीं क्या, रेंगे तो न जिए, नहीं क्या, दुखी होकर तो न मरे तो एकदम क्या है, अकाल मौत न मरे, नहीं क्या। तो मेरा किसान भाइयों से यही आग्रह है कि इस क्षेत्र में एक क्रांति लाओ, ऑर्गेनिक क्रांति, जिससे उत्पादन हो, ऑर्गेनिक उत्पादन हो, सही अनाज मिले, और रासायनिक जो खाद हैं उन पर पाबंद लग जाए, फैक्ट्रियाँ उनकी बंद हो जाए। तो मैं सिंगर दीपचंद मोहब्बत से बोल रहा हूँ। आप मेरी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी बातों पर गौर करना, और फिर इस प्रकार के कार्य को सुचारू रूप से संचालन करना, ताकि प्रदेश और राष्ट्र की जनता का उत्तम स्वास्थ्य रहे। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। मेरे विचारों को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।